दोस्तों, परियों की कथा की श्रृंखला में इस कहानी का नाम है सुप्त सुंदरी। किसी समय एक देश पर एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। उसकी प्रजा भी खुशहाल थी। यूं तो राजा के शासन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा रानी खुश नहीं थे। उनके दुख का कारण था संतान न होना। वे रोज़ भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। अंततः कई वर्षों बाद उनकी प्रार्थना रंग लाई और उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। लड़की के जन्म पर पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया। राजा रानी की खुशी की सीमा न रही। राजा ने राजकुमारी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। राजकुमारी के जन्मोत्सव में राजा रानी ने सभी परियों को बुलाया, लेकिन वे एक बूढ़ी भद्दी परी को बुलाना भूल गए। उत्सव वाले दिन महल में खूब चहल पहल थी। सभी परियां राजकुमारी को आशीर्वाद देने आई थीं। परियों ने सुंदरता, बुद्धिमत्ता आदि गुण राजकुमारी को आशीर्वाद स्वरूप दिए। तभी वहाँ पर बूढ़ी भद्दी परी आई। वह गुस्से से भरी पड़ी थी। वह ऊंचे स्वर में बोली, भला मेरे आशीर्वाद के बिना राजकुमारी का भला कैसे होगा? उसे देखकर राजा रानी भयभीत और हैरान परेशान हो गए। राजा बोला, हे बूढ़ी परी, शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारी याद ही नहीं रही, वरना मैं तुम्हें ज़रूर बुलाता। चुप रहो राजन, अब बहाने मत बनाओ। तुमने मुझे न बुलाकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बूढ़ी परी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, राजकुमारी जब युवावस्था में पहुँचेगी तो उसके हाथ में चरखे की तकली चुभेगी और उसकी मौत हो जाएगी। यही राजकुमारी मेरा आशीर्वाद है। कहकर वह वहाँ से चली गई। बूढ़ी परी का शाप सुनकर राजा रानी के दुख की सीमा न रही। वे रोने लगे, लेकिन सौभाग्यवश अभी सबसे छोटी परी ने राजकुमारी को आशीर्वाद नहीं दिया था। वह बोली, आप लोग रोइए मत। मैं बूढ़ी परी का शाप समाप्त तो नहीं कर सकती, लेकिन उसमें कुछ संशोधन जरूर कर सकती हूँ। तकली चुभने से राजकुमारी की मौत नहीं होगी, बल्कि वह 100 सालों के लिए सो जाएगी। उसके सोते ही पूरा राज्य भी गहरी नींद में डूब जाएगा। 100 सालों बाद एक राजकुमार के स्पर्श से राजकुमारी की नींद टूटेगी और तब बूढ़ी परी के शाप का प्रभाव खत्म हो जाएगा। राजा ने बूढ़ी परी के शाप से बचने के लिए अपने राज्य के सारे चरखे व तकले नष्ट करवा दिए। समय के साथ साथ राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह परियों के आशीर्वाद से बहुत सुंदर, बुद्धिमान व गुणवान थी। उसके महल के लोगों से बूढ़ी परी के शाप के बारे में सुना था, इसलिए वह एक बार तकली देखना चाहती थी, पर कहाँ से देखती। राजा ने तो सारे चरखे और तकले नष्ट करवा दिए थे। एक दिन राजकुमारी महल के अहाते में घूम रही थी। अचानक उसकी नज़र ऊंची मीनार पर पड़ी। वह मीनार पुरानी व वीरान लग रही थी। राजकुमारी स्वयं को वहां जाने से नहीं रोक पाई। वह सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मीनार के ऊपर जा पहुंची। वहां एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। जब राजकुमारी ने बुढ़िया को सूत काटते देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी अम्मा, तुम क्या कर रही हो? बुढ़िया बोली, चरखे पर सूत काट रही हूँ। क्या तुम काटना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह तकली नाचती हुई बहुत अच्छी लग रही है, राजकुमारी ने खुश होकर कहा। बुढ़िया ने तकली राजकुमारी के हाथ में थमा दी। राजकुमारी बोली, मैं अभी इसे अपने माता पिता को दिखा कर आती हूँ। यह कहकर वह तकली लेकर तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ी। तकली का शीरा उसकी उंगली में चुभ गया और वह वहीं पे सो गई। जब राजा को पता चला तो वे दौड़ कर आए और राजकुमारी को उसके कमरे में ले गए। तभी वहाँ पर छोटी परी आई और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उसने पूरे राज्य को सुला दिया। जो जहाँ पर था वह वहीं सो गया। रसोइया रसोई में, दरबारी दरबार में, पहरेदार दरवाजे पर, सभी अपनी अपनी जगह पर सो गए। राजा रानी भी नींद की आगोश में समा गए थे। उसी प्रकार समय बीत गया। समय बीतने के साथ साथ महल के चारों ओर कटीली झाड़ियाँ और पेड़ पौधे उगाए थे। सोती हुई राजकुमारी की बात चारों ओर फैल गई थी। कई राजकुमार अपना भाग्य आजमाने व शाप का प्रभाव समाप्त करने के लिए वहां आए भी, लेकिन वे असफल रहे। इसी प्रकार साल के बाद साल बीतते रहे और राजकुमारी को सोते हुए पूरे 100 साल हो गए।
सांप के 100 साल समाप्त होने पर एक दिन एक राजकुमार महल के पास से गुजर रहा था। उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला और बोला, बेटा, अपना भाग्य आजमाने जा रहे हो, जाओ जाओ, हो सकता है सुप्त सुंदरी तुम्हारे भाग्य में लिखी हो। जी, मैं कुछ समझा नहीं, राजकुमार ने हैरानी से कहा। तब बूढ़े ने राजकुमार को पूरी कहानी सुना दी। बूढ़े ने राजकुमार को ये भी बताया कि पहले भी राजकुमार राजकुमारी को जगाने का प्रयास करने के लिए आ चुके हैं, पर वे महल तक पहुंच ही नहीं सके। पूरी बात जानने के बाद राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी को सांप से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। आपने मुझे इस महल के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया। आखिर मैं भी उस सुप्त सुंदरी को देखूं। और राजकुमार ने अपना घोड़ा महल की ओर मोड़ दिया। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और अपनी तलवार से झाड़ियों को काटता हुआ आगे बढ़ चला। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसका रास्ता स्वतः ही साफ होता गया। वह महल के अंदर जा पहुंचा। महल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी को बेसुध अवस्था में सोता देखकर राजकुमार हैरान रह गया। वह महल में पहुंचा, घूमता हुआ राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। राजकुमारी अपने बिस्तर पर सोती रही। वह उसके बिस्तर के पास गया। राजकुमारी की सुंदरता देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया और उससे प्रेम करने लगा। वह एकटक राजकुमारी के चेहरे को निहारने लगा। फिर स्नेहवश उसने राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार का स्पर्श पाते ही राजकुमारी शाप मुक्त होकर नींद से जाग गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह बोली, तुम आ गए राजकुमार। राजकुमारी के उठते ही पूरा राज्य नींद से उठ गया। शाप का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो चुका था। राजा रानी की नींद भी भंग हो चुकी थी। राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी बोली, तुम्हें मेरे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। तब तक राजा रानी भी वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने राजकुमार का शुक्रिया अदा किया। राजकुमार बोला, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। राजा रानी दोनों शहर से ही तैयार हो गए। उन्होंने दोनों की शादी खूब धूमधाम से कराई। शादी में सभी परियां उन्हें आशीर्वाद देने आईं, सिर्फ दुष्ट परी को छोड़कर। राजकुमारी की शादी पर सब लोग खुश थे। शादी के बाद राजकुमार राजकुमारी को अपने महल ले आया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।